नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खड़े मुमरा के सानिया हॉल में। यहाँ पर एक यश वीकेंड टीम की तरफ से एक सेमिनार रखा गया। जो बेवा औरतें होती हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनके लिए किस तरीके से स्कीम को हम ले सके। तो आज यहाँ पे यश वीकेंड की टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे। तो यहाँ के जो यश वीकेंड टीम के जिम्मेदार, उनसे हमने बात करी इस सेमिनार के बारे में, किस तरीके से लोग अपना ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए सुनाते हैं हसन मुलानी साहब, कबीर चौधरी जो एडवोकेट है, उन्होंने क्या कहा। उम्मीद फाउंडेशन के परेश फरीद थे, उनसे सबसे हमने बात करी। आइए सुनाते क्या कहा उन्होंने। सब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पत्रकारों का। हमारी एक और सबसे सिंपल नियत ये थी कि मुमरा बहुत बड़ा शहर है, तो खिदमत खल ट्रस्ट हो या यश वीकेंड हो, ये हमारे अकेले का काम नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर इसको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कई 100 करोड़ रुपए का है। ठाणे महानगर पालिका की समाज विकास और महिला व बाल कल्याण विकास का ये जो स्कीम्स आती है, कई करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं। तो हमारा जहन था कि हम जितने भी NGOs हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन्हें पता होता है कि बेवा कौन है, इन्हें पता होता है कि माजूर कौन है। जितने भी वकील हैं, जितने भी स्कूलों के मालिक हैं, उन्हें पता होता है कि किन का बच्चा है जिनकी माँ बेवा है। तो हमारा जो एक खालिश मकसद ये था कि हम जो शहर के मकतब फ़िक्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार जो है, मोहतबर लोग हैं, उनको बुलाए। इसके साथ में प्रेस महकमे को भी बुलाए, ताकि इसे अलग अलग शोबे में अलग अलग लोग, अलग अलग तंजीमें अपने अपने लेवल पर काम करें। क्योंकि ये मैसेज हमने सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचाया, तो आज हमारी कई सारी बहनें भी आई थी, ज़रूरतमंद बहनें भी आई थी। उन्होंने बैठकर इत्मीनान से ये प्रोग्राम सुना, समझा। उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें कौन सा पर्चा भरना है, कौन सा फॉर्म लेना है और वो कौन से स्कीम में आ रहे हैं। बेवाओं के लिए और औरतों के लिए तकरीबन 7 स्कीम है, किन्नरों के लिए 1 स्कीम है, और अपंग जितने भी है, दिव्यांग व्यक्ति है, उन लोगों के लिए 10 स्कीम है। कुल मिलाकर 18 स्कीम्स फ़िलहाल महानगर पालिका ने आवाम के लिए लाई है। डॉक्यूमेंट से तो हमेशा हमारा माशरा कमज़ोरी रहा है। कागजी सतह पर जब भी देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी के पॉकेट्स है, भले वो मुमरा हो या राबोडी का इलाका हो या इसके अलावा भिवंडी का इलाका हो या कोई भी माइनॉरिटी पॉकेट ले लीजिए हिंदुस्तान में, कागजात को लेकर हमें हमेशा से कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर भी इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए कई सारे दुश्वारियों का सामना हासिल करना होगा ही हमारा। इसी का एक मकसद था कि हम तमाम तंजीमों को बुलाएं। हमने SCO को भी बुलाया था, काफ़ी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, ताकि वो लोग भी अपना रोल अदा करें। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना उनका काम नहीं होता, इनकम सर्टिफिकेट भी वो जनरेट कर सकते हैं लोकल लेवल की स्कीम्स को। तो ऐसे अलग अलग लोग जो इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अहम काम कर सकते हैं, उनको हमने बुलाया था। काफ़ी सारे लोग आए। एक बार फिर से इंशाल्लाह देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से रखेंगे प्रोग्राम। चांदनगर में आमीनाबाद इलाके में खिदमत खल ट्रस्ट का एक बहुत बेहतरीन ऑफिस है। नासिर अंसारी भाई और उनके साथ में तमाम लोग एक बहुत बेहतरीन टीम लेकर काम कर रहे हैं। 2-3 प्रोग्राम हमने इनके साथ में किया है, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि खिदमत खल ट्रस्ट आमीनाबाद और चांदनगर की जो कौसा का ये वाला खित्ता है, यहाँ पर ये लोग बेलोस होकर काम करेंगे। रही बात अलग अलग जगह पर, तो टीम यश वीकेंड की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा कि हम लोग अलग अलग जगह पर डोर टू डोर जाए, लेकिन हाँ, जितना सपोर्ट चाहिए डॉक्यूमेंटेशनल और इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो है कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी स्कीम का क्या नंबर है और किस स्कीम में क्या लगने वाला है और कितनों को फ़ायदा पहुँचने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि बेवा एक है, लेकिन अगर वो 60 साल से ऊपर है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है किसी और स्कीम में, बजाय 50,000 के वो 18,000 वाली स्कीम में भी कोशिश कर सकती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने आज के प्रोग्राम में दिए। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्कर, अब लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी सारे पढ़े लिखे जो लड़के थे, इन्होंने अपने अपने लेवल पर खाना बनाया और खिलाया, और उम्मीद फाउंडेशन के परवेज़ फरीद भाई ने काफ़ी उनका हौसला अफजाई की। उनका एक पूरा के पूरा डेटा बना हुआ, उनका एक पूरा के पूरा ग्रुप बना हुआ है। अगर ऐसे ही बच्चे शनिचर संडे को अपने काम से छुट्टी रखकर अगर उन्होंने अपने बिल्डिंग में, अपने इलाकों में, अपने मस्जिद और मदरसे के बाहर अगर इसको कामों को अंजाम दिया, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। एक्चुअली ये स्कीम सिर्फ मुमरा के आवाम के लिए नहीं है। थाने महानगर पालिका में जितने 9 प्रभाग समिति आती है, उसमें जितने उनके जुडिक्शन में जो लोग हैं, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बात यह है कि उसको समझना पड़ेगा। एक स्कीम में 5 लोगों को मिलने वाला और एक स्कीम में 600 लोगों को मिलने वाला है। तो फॉर्म हम 5 लोगों का लें या 600 वाले में, कैटेगरी जो है, के लिए इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रखने का ही मकसद ये था कि हर कोई अपने अपने इलाके में जाए। जैसे उत्तर भारतीय महासंघ से करीम भाई है, खिदमत खल से उम्मीद फाउंडेशन है, विकलांग लोगों के लिए कितना अच्छा काम करते हैं परवेज़ फरीद साहब, आपको पता ही है। तो अपने अपने इलाके में जाके हम उसको यूटिलाइज़ करें, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिले और पास ऑन करें।
आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम आज परेशान हैं। आज बेदारी हो जाए हम लोगों में तो फिर परेशानी ख़त्म हो जाए, तो ख़ास मकसद यही था। देखिए बेसिकली चूँकि पिछले माशाल्लाह मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, अभी भी हमने फॉर्म बाकायदा लिस्टिंग लेकर के मंगवाया है, और एक तरफ काफ़ी कुछ गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने लिस्ट दिया, फॉर्म भी बाकायदा हमारे हाथ में दिए जाते हैं। सबसे बड़ा इश्यूज़ यही आता है कि उन्हें सिर्फ ये समझाया जाता है कि फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म तो ले लेते हैं, लेकिन ये भी पता नहीं है कि कौन सा फॉर्म हमें कौन सी स्कीम में जाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे जहाँ पर कहीं 5 लोगों को इफेक्ट है, कहीं 3500 लोगों को मिल रहा है, तो कहीं से 50 लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि डॉक्यूमेंट 100% हमारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जब हम लोग खुद स्क्रूटनी करते हैं, यानी हमारी टीम बाकायदा बैठती है उम्मीद में, जो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक इंडिविजुअल बच्चों का, बेवाओं का फॉर्म भरा कर देते हैं। बाकायदा वहाँ पे टीम बैठती है, कंटिन्यूसली लोग आते हैं हमारे पास में। तो पता यही चलता है कि सर मेरे पास डाइवर्सिटी पेपर नहीं है, तो मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं है। डैट मीन्स वो बेचारी ज़रूरतमंद है 100%। जो हमारे पास डेटा है, उम्मीद के पास 1200 बेवाओं का डेटा है, 750 माजूरों का डेटा है, डायलिसिस के पेशेंट मेरे पास 150 है। ऐसे तकरीबन पूरे डेटा उम्मीद के पास अवेलेबल है, और इंडिविजुअल हम लोग कॉल करके बुलाते हैं बेनिफिशियरी को, हम जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि सर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से ये सबसे बड़ा मैसेज यही है सर, कि आपको कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है, चाहे माजूरीन हो, बेवा हो, स्टूडेंट हो, उन्हें 2 सर्टिफिकेट कंपलसरी गवर्नमेंट हमेशा कहती है, एक डोमिसाइल और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो 100% आपको स्कीम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लेना ही है वो। और एक दूसरा मेथड यही है कि वो बेवाएं जिनके पास राशन कार्ड तो था, वाइट राशन कार्ड था, लेकिन हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने आज तक कोताही क्या की, ना शौहर का नाम डिडक्ट किया, ना ही उसको ऑरेंज राशन कार्ड में कन्वर्ट किया। उस ऑरेंज राशन कार्ड को भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे येलो राशन कार्ड को भी बीपीएल में उसको 18,000 के नीचे सिटीज़ में किया जाता है। सर मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से ये शायद ही लोगों को नहीं पता है कि हर वो दवाखाना जो बड़े लेवल का है, जिसको मैं वोकार्ड हॉस्पिटल बोल सकता हूँ, प्रिंस अली खां कह सकता हूँ, एक गरीब आदमी सोचता है मैं प्राइवेट हमें हरगिज़ नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, चैरिटी बेड्स अवेलेबल है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वेबसाइट मंजर आम पर आ रही है नेक्स्ट मंथ तक के, जिसमें जितने बेड्स है, जैसे अगर 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 10 बेड 100% फ्री है। 1 रुपया भी उन्हें इलाज का नहीं देना है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, 100% फ्री होता है। लेकिन शर्त यही है कि उसके पास 75,000 बिलो का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज इस माध्यम से मैं एक ही मैसेज दूंगा तमाम बेवाएं, माजरूइन को, मेरे बहन भाई, तमाम लोगों को, कि आपको स्कीम का फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना, ये अलग मैटर है, लेकिन हर साल हमेशा आप इनकम सर्टिफिकेट बनाकर ज़रूर रखिए, और इंशाल्लाह इसके लिए हम रहनुमाई आपकी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने सुना यहाँ के जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों ने कहा कि स्कीम का किस तरीके से फ़ायदा लेना चाहिए। तो हम भी मुमरा के और शहर के लोगों से अपील करते हैं कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, और जो भी ज़रूरतमंद आपके पड़ोसी हैं उनको भी इस स्कीम के बारे में बताएं। और हम लोग जो डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे तरीके से बनवा लें, ताकि हम स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा।